हम्म, तो हेलो बच्चों। आज का हमारा जो क्लास है वो है भाषा, यानी हम भाषा का पाठ पढ़ेंगे जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लैंग्वेज। आज का क्लास है भाषा। अंग्रेजी का शब्द जो होता है उसमें हम लैंग्वेज बोलते हैं। तो आइए हम सीखते हैं भाषा कितने प्रकार के होते हैं और भाषा किस तरह से बोला जाता है। ठीक है, तो पहला है हमारा जो भाषा है। ठीक है, भाषा अपने मन के विचारों को दूसरों तक प्रकट करना भाषा कहलाता है। जैसे हमको भाषा के मुख्य रूप से दो रूप हैं, एक लिखित होता है और एक मौखिक होता है। जब हम कोई चीज़ लिखकर पढ़ते हैं तो लिखित भाषा के अंतर्गत आता है, और जब कोई चीज़ हम बोल कर करते हैं वो मौखिक भाषा के अंतर्गत। एक होता है सांकेतिक भाषा, मतलब हम व्याकरण में उसको नहीं जोड़ते हैं, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल पे आप लोग देखते होंगे जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो अपनी सांकेतिक के माध्यम से ही लोगों को कहता है गाड़ी को आगे करना है पीछे करना है। वो हमको बता रहा है, हमको सचेत कर रहा है, यानी हम इशारों की बात, कोई भी बात हमको करना है तो हम इशारे की बात ही करते हैं, इशारों के माध्यम से ही करते हैं, है ना बच्चों। तो है सांकेतिक भाषा के अंदर जिसको सिंगल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, सिंगल यानी किसी चीज को सिंगल के माध्यम से ही बताया गया है ना बच्चों। तो आइए हम भाषा के मुख्य रूप पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मुख्य रूप है भाषा का वो क्या है? लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होता है? किसी चीज को लिख कर पढ़ना, बोलना। समाचार पत्र, हम न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो कोई हमको सुना तो नहीं रहता है, बस लिखा ही होता है ना। ठीक, तो केवल लिखा ही होता है, तो हम उसको जो पढ़ते हैं तो केवल लिखा ही होता है, तो उसको लिखित भाषा के अंतर्गत ही आता है। तो लिखी हुई चीज को पढ़कर हम पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक। पत्र, जब कोई हॉस्पिटल में जिसकी तबीयत खराब है, कोई चीज आपको सूचना पहुंचाता है तो लिखा ही होता है ना बच्चों। ठीक, कहानी जो होती है, कहानी कहाँ होती है? किताबों में लिखी होती है, तो कोई हमको कहानी सुना तो रही नहीं है, बस केवल हम लोग पढ़ के ही सुनते हैं। ठीक, और यहाँ आती है पुस्तक। पुस्तक, हम कहीं अकेले में बैठे हैं तो पढ़ रहे हैं, तो बोल कर ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो किसी चीज को, लिखी हुई चीज को पढ़ना वो लिखित भाषा के अंतर्गत ही आती है ना बच्चों। हमारा दूसरी आ रही है भाषा मौखिक भाषा। किसी चीज को बोलकर बताना, यानी कि अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा का मतलब ये होता है हम जैसे अपने विचारों को तुम तक पहुंचाते हैं, बच्चों तक अपने, वो मौखिक भाषा के अंतर्गत ही आता है। जैसे हमारा एक उदाहरण है क्या बच्चों? टेलीफोन। टेलीफोन किसने किसने देखा है? सबने देखा है ना? हाँ, सबने देखा टेलीफोन। ठीक, तो टेलीफोन जो होती है, हम लोग बात करते हैं तो कोई हमको सुना रहा है, नहीं क्या नहीं, इसमें लिखा अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करना मौखिक भाषा कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो सामने वाला है फोन पर बात कर रहा है हमसे तो अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो मौखिक भाषा के अंतर्गत। रेडियो ने सबने देखा है ना बच्चों। ठीक, हाँ, नेता कोई आते हैं, नेताजी जब आते हैं तो भाषण सुनाते हैं, है ना बच्चों। ठीक है, तो भाषण देते हैं तो हम लोग सुनते हैं ना, तो क्या है? मौखिक भाषा। मौखिक, मौखिक यानी मुंह से बोलने वाली चीजें। ठीक, और यहाँ आती है दूरदर्शन। दूरदर्शन का मतलब होता है टीवी। ठीक, ठीक है, जैसे हम लोग टीवी देखते हैं तो किसी चीज को, जब कोई फिल्म सिनेमा लगा रहती है तो हम लोग ध्यान से उसको देखते हैं, तो दूरदर्शन यानी हमको दिखा रहा है। बोली जाने वाली भाषाएं, है ना बच्चों। भारत में बोले, यानी हमारे भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो तरह तरह के राज्य में तरह तरह की भाषाएं बोली जाती है। जैसे महाराष्ट्र में जो है बच्चों, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। क्या है? मराठी। जब आप लोग महाराष्ट्र अभी नहीं गए हैं, लेकिन जब आप जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ मराठी भाषा बोली जाती है। और जिस राज्य में हम लोग रहते हैं वहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक, और यहाँ है बंगला। बंगला में केवल, बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है ना। बंगला में बंगाली भाषा बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी भाषा, है ना, पंजाबी भाषा। और उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है, यानी कि जिस राज्य में आप लोग रहते हैं। ठीक है ना बच्चों। यहाँ राजस्थान में राजस्थानी, कनाडा में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। ऐसे तरह तरह के, गुजराती में गुजराती भाषा बोली जाती है। ठीक है, गुजरात में गुजराती। तो ऐसे हमारे संसार में तरह तरह की भाषाएं बोली जाती है। संसार में अलग 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 भाषा बोली जाती है। जैसे कि जापान में जापानी भाषा बोली जाती है ना। जापान में जापानी भाषा, फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा, और डच ये भी एक देश है। ठीक है, जापान, चाइनीज, हर देश में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है। तो आज हमने क्या पढ़ा? भाषा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लैंग्वेज। ठीक है, और भाषा की परिभाषा क्या है? अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाना क्या है? एक भाषा कहलाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा भाषा के मुख्य दो रूप हैं, एक लिखित भाषा है, एक मौखिक भाषा है। लिखित का मतलब होता है अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करना, लिखित भाषा कहलाता है। और मौखिक भाषा वो होती है अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करना, मौखिक भाषा कहलाता है। ठीक है, इसके जो उदाहरण हैं
लिखित भाषा के समाचार पत्र हैं, कहानी पत्र, पुस्तक आदि, यानी हम अलग अलग तरह से देंगे। ठीक, और यहाँ है मौखिक भाषा का जो है जैसे, यानी टेलीफोन, टेलीफोन जो बात हमको सुनाए, रेडियो भी है भाषा।